बिहार के जमीन मालिक जब इन बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत खुश होंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार जमीन सर्वे का उद्देश्य क्या है। जानते हैं बिहार में जमीन से संबंधित विवाद क्यों है? कुछ लोग किसी के जमीन पे कब्जा करके बैठा है, कुछ लोग अपने भाई अपने परिवारों का जमीन का ज्यादा हिस्सा लेकर बैठा है। अब ऐसे लोग क्यों चाहेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे का काम हो? क्योंकि जो पर्दा पड़ा है उससे सारा भेद खुल जाएगा और लोग एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन जो किसी के जमीन पे कब्जा करके बैठा है, किसी का जमीन हड़प लिया है, किसी का ज्यादा हिस्सा ले लिया है, तो वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए ये जमीन सर्वे का काम होना बहुत जरूरी है और जितना जल्द हो, निष्पक्ष तरीके से हो। देखिए, जो लोग जमीन सर्वे गलत तरीके से किसी का कब्जा करके बैठा है, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो लोग एक्सपोज तो होगा ही। लेकिन जो ईमानदार हैं, जिनका जमीन का सारा पेपर है और कोई कब्जा करके बैठा है, ऐसे लोग तो खुश होंगे ही होंगे। जमीन सर्वे के फायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो फायदे ये होंगे कि जमीन से संबंधित जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। जमीन से संबंधित जो फर्जीवाड़ा होता है वो खत्म हो जाएगा। एक यूनिक आईडी दिया जाएगा जिसके माध्यम से लोग जमीन बेचने के लिए अपना एक, जैसे आज पैसे ट्रांसफर करते हैं ना अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वैसे ट्रांसफर कर पाएंगे अपना जमीन किसी दूसरे के नाम पे। उतना जमीन उस अकाउंट से माइनस होकर किसी के अकाउंट में जाकर प्लस हो जाएगा। और ऑनलाइन ही आप जो सरकारी जो चार्ज होता है वो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाएगा। ये एक फायदा है। मतलब जो फर्जीवाड़ा है इस पे पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। और जो किसी के जमीन पे कब्जा करके बैठा, उसके पास कोई कागज नहीं, बस ताकत के बल पे कब्जा करके बैठा है जबरदस्ती, वो सारे जमीन कब्जा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि उसके पास पेपर अगर नहीं है और नकली पेपर है तो वो एक्सपोज हो जाएगा। और जिसके पास पेपर है, जो दावा करेगा, उसको वापस जमीन मिल जाएगा। तो बिहार जमीन सर्वे का जो उद्देश्य है सरकार का, लड़ाई झगड़े को खत्म करना, जो जमीन का ओरिजिनल मालिक है उसे उसका हक मिले, और कोई भाई अपने भाई का ज्यादा हिस्सा कब्जा करके बैठा है वो बराबर बंट जाए। कई केस में ऐसा दिखा गया है कि 2 या 4 भाई है, अलग अलग हो गए, माता पिता अलग, बच्चे अलग। अब माता पिता के नाम से भी जमीन का हिस्सा निकाल दिया गया। इसके बाद माता पिता किसी एक बेटे के साथ जाकर रहने लगे और वो जमीन वही बेटा उसका कब्जा कर लिया। अब वापस जब माता पिता नहीं रहे तो उस जमीन को वो वापस देना नहीं चाहा। अब क्या होगा? जितना ताकत था लड़ाई हो गया, कोर्ट से भी कोई फैसला नहीं हुआ, जो ताकतवर था उसका जमीन पे कब्जा है। तो ये जमीन सर्वे जब होगा तो ये सब एक्सपोज हो जाएंगे और सबको बराबर दिया जाएगा, देना पड़ेगा। अगर एक बेटे के हिस्से में जमीन कम है, दूसरे के हिस्से में ज्यादा है, तो क्यों है? स्रोत क्या है? अगर स्रोत माँ बाप का संपत्ति है तो फिर बराबर होना चाहिए। एक यूनिक आईडी जो कि फर्जीवाड़ा रुकेगा। हालांकि फर्जीवाड़ा करने वाले रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी लगाम तो लगेगा। देखिए, जब सब कुछ ऑनलाइन हुआ तो आज भी ऑनलाइन ठगी हो रहा है, लेकिन जो समझदार हैं वो ठगी से बचते हैं। तो जमीन संबंधित जो सबसे ज्यादा विवाद है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विवाद जमीनों को लेकर होता है, जिसे खत्म करने का उद्देश्य सरकार का है। और जमीन सर्वे का काम जितना जल्द हो उतना बेहतर रहेगा। और सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी को जिम्मेवारी निभाना है जमीन सर्वे में तो सरकार वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन उपलब्ध कराए, ताकि जो मालिक है ओरिजिनल जमीन का वो उस दस्तावेज को दिखाकर अपना जमीन वापस ले पाए। आज भी लोगों का शिकायत है कि हमें केवाला नहीं मिल रहा है, खो गया है, ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, रजिस्टर 2 का पेज गायब है, खतियान नहीं मिल रहा है।
तो ये जो जिम्मेवारी है सरकार की उपलब्ध कराने की, ये सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए। सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अपने अधिकारियों का आदेश करे कि रैयत के एक भी बात को इग्नोर नहीं किया जाए। किस रैयत का क्या समस्या है उसे सुने और उसे दूर करे। सरकार ईमानदारी से और पब्लिक अपना हर जमीन सर्वे में आंकड़ा देकर जमीन सर्वे करवाए। कहीं न कहीं इसका फायदा जमीन मालिकों का है जो ओरिजिनल है। जो कब्जा करके बैठा वो तो चाहेगा कि ये ना हो, वो रोड़ा अटकाएगा, वो अधिकारियों से मिलकर उस जमीन के दस्तावेज को नष्ट करवाएगा। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि जिस प्रखंड में, जिस जिला में सरकारी जमीन का दस्तावेज गायब होता है, उन अधिकारियों के ऊपर ऐसा कार्रवाई हो कि उनके साथ पुश्ते याद रखे।